Hello everyone, welcome to your favorite class. This is your educator SST. We are going to study geography class 6 the day. We are going to be beginning the chapter of 2 geography. I have already made part 1 and 2 of this lesson. So student, firstly you can must see part of 1 and 2 of this lesson. Now you can understand easily part 3 of this video. Now we are start the topic heat zone of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. Means the midday sun is exactly overhead at least one a year. देखो ऑल लैटिट्यूड्स में जो सन है, सूरज है, वो ओवरहेड मतलब हमारे सिर के ऊपर होता है एटलीस्ट एक बार ईयर में. बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तब होता है जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड में होता है. तो इस एरिया में क्या होता है, हीट जो होती है वो मैक्सिमम होती है. इस जोन को हम बोल देते हैं टॉरिड जोन. अब पिक्चर में शो है, देखो, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर अ स्मॉलर एरिया. अगर आप अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं और वहाँ पर अपनी टॉर्च से लाइट डालते हैं तो आप देखेंगे कि टॉर्च की जितनी भी सर्कल होगा, टॉर्च का जितना भी सर्कल होगा उतनी ही सर्कल में से जो लाइटिंग है, रेज हैं, वो बाहर आएंगी. सेम ऐसे ही जो सन होता है, सन की जो हीट मिड में मतलब हमारे सिर के ऊपर जब पड़ती है बिल्कुल, तो उस टाइम पे फुल हॉटनेस होती है. ये तब होता है, आप देखेंगे कि दिन में 12 o'clock के नियर अबाउट 12 एंड 1 o'clock के आसपास जब काफ़ी धूप होती है उस टाइम पर जो सन होता है वो बिल्कुल हमें ऐसे लगता है कि हमारे सिर के ऊपर ही ब्राइट हो रहा है, चमक रहा है. The midday sun never shines overhead on any latitude behind the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि क्या सारा दिन सूरज की रोशनी, सारा दिन सूरज की जो धूप है वो एक जैसी रहती है? नहीं ना. सेम ऐसे ही the midday sun never shines overhead on latitude behind Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन नहीं होता, सन की रेज नहीं होती हैं, उस टाइम पर सन की फुल हीटिंग नहीं होती है. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज द डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल. वो क्या होता है, जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो हीट है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है. डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल, पोल के अनुसार वो कम होती चली जाती है. अब पोल क्या होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere. अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो जो एरिटिक सर्कल का एरिया है वहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो कवर होता है. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिका सर्कल, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वहाँ पर एंटार्क्टिका सर्कल होता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है. हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन. वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर को मॉडरेट किया जाता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रखा जाता है. तो इस जोन को हम बोल देते हैं टेम्परेट जोन. Area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. देखो अब यहाँ पर हमने बात करेंगे, जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो अर्थ है उसमें यहाँ पर 0 डिग्री शो होता है और ये सारे क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है.
इन लैटिट्यूड में यहाँ पर हमारा जो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और नॉर्थ में होने की वजह से ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं साउथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर। अगर हम चलेंगे तो इसके नीचे भी एज इट इज़ 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ, इस तरह से चलेंगे। तो अब यहाँ पर जो रेज हैं वो क्या होती हैं, स्टैंडिंग होती हैं, ठीक है। दोनों में क्या होता है, हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर जो है आर वेरी कोल्ड, वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज जो है वो बिल्कुल सीधी से नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ तक के चैप्टर में आपको लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था। ये सारा लैटिट्यूड्स है। देखो इस पिक्चर में भी आप क्लियर से देख सकते हो कि दिस इज़ अ नॉर्थन पोल, ठीक है, फ्रीज जोन, एरेटिक सर्कल्स, नॉर्थ टेम्परेचर जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉरेड जोन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ टेम्परेचर जोन, एंटार्क्टिक सर्कल एंड फ्रिज जोन। अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रिज जोन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ठंड होती है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, देखो नेम से ही पता चल रहा है। वैसे तो हम डायरेक्शन को लेकर चलते हैं कि दिशांतर। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्ग, देखो अभी आपने जो अर्थ पर स्टडी किया इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर क्या है, आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं, ये जो लाइंस हैं, ये वाली आपकी जो लाइन है ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये जो लाइंस आपको दी हुई हैं ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड देखो इस पिक्चर में क्लियर शो हो रहा है कि ये जो बना हुआ है आपका, इट्स अ लॉन्गिट्यूड। जब ग्लोब में इस तरह की लाइंस ड्रॉ की जाती हैं तो ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place। देखो अब हमने latitude जब किया तो वो इस तरह से था, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ है, कोई पर्सन यहाँ है, ठीक है। आप कहोगे कि ये सेम है, बट इनके बीच में ये जो फॉरनेस है, दूरी है, ये काफ़ी लॉन्ग होती है, ये काफ़ी किलोमीटर की होती है। बट ये कितने किलोमीटर की होती है, कितनी दूरी है, इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। द टोंगा आइलैंड इन अ पैसिफिक ओशन एंड द मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशंस आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड इन 20 साउथ। देखो अब ये दोनों जिनका नाम बताया गया है, टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड, ये कहाँ पर है, 20 डिग्री साउथ पर। मीन्स आपको डायरेक्शन तो पता चल गई कि ये 20 डिग्री साउथ पर है, बट इसमें प्रॉपर टाइमिंग, प्रीक्विशियस टाइमिंग जो है वो हमें लैंगिट्यूड की हेल्प से क्लियर होती है। These places are form given line reference running from the north pole to the south pole। देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जितनी भी ये लाइंस आती हैं ये सारी की सारी क्या है, हमारी रेफरेंसिंग लाइन होती हैं। इनको हम बोल देते हैं मेरिडियन, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, मेरिडियन, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। And the distance between them are measured in the degree of longitude. Each degree is further divided into minute and minute into सेकेंड। देखो जो डिग्री होती है वो फर्स्टली क्या होती है, 0 पर होती है, ठीक है। और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये मिनट और सेकंड में डिवाइड होती है। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और इसको हम +0 डिग्री से शो कर देते हैं। सेम वैसे ही क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
ठीक है। और इसमें जो डिग्री आती है वो 0+ की डिग्री होती है। They are semicircle and the distance between them decrease steadily poleward until it becomes 0 at the pole where all the meridians meet। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। Unlikely parallels of latitude, all the meridians are of equal length, thus it was difficult to number of meridians। hence देखो जो मेरिडियंस होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए जो नंबर है उसको काउंट करने में क्या होता है, डिफ़िकल्टीज होती थी। अब डिफ़िकल्टीज कैसे, आप इसको डिफ़िकल्टीज नहीं कह सकते हो, इसमें दिया हुआ है कि डिफ़िकल्टी होती थी, बट जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको अच्छे से मेज़र करने के लिए ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेशंस इन लोकेटेड, उन्होंने इसको ग्रीनविच से ऐड कर दिया। ग्रीनविच मीन्स इंग्लैंड का एरिया है, ठीक है, इंग्लैंड को बोलते हैं। उस समय पर अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है, अंग्रेज़ों का दबदबा था, जिसकी वजह से उन्हें ये रूल्स मानने पड़े और उन्होंने उसको प्राइम मेरिडियन का नाम दे दिया। जिसमें क्या है, देखो 0 इट्स अ वैल्यू ऑफ अ 0 लैंगिट्यूड एंड फ्रॉम इट काउंट अ 180 डिग्री ईस्टवर्ड एस वेस्टवर्ड। अब जो प्राइम मेरिडियन मेजर किया गया वो 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में काउंट किया गया। वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, ये दोनों क्या है, सेम लाइन पर होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस लाइन में अगर इस तरह से ये प्राइम मेरिडियन है तो ये क्या है, ईस्ट को शो कर रहा है और दिस एरिया इज शो द वेस्ट। नाउ look at the grid of the parallel of latitude and meridian of the longitude on the globe. You can locate any point of the globe very easily if you know its latitude and longitude। देखो अगर आपको ग्लोब के बारे में पता है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ग्लोब है, बट आपको ग्लोब के बारे में प्रॉपर नॉलेज के लिए इसके लैटिट्यूड्स, ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स, इन दोनों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्शंस के बारे में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर। देखो यहाँ पर अब क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक एक्टिविटी भी है, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्लियरली बताया है कि आप क्या करें, इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन जो हैं वो लगा लें और उसके बाद इसके बीच में जितने भी गैप हैं ये इनकी क्या बतानी है, आपको डिग्रीज बतानी है। आप ईस्ट को ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, वेस्ट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और साउथ को एस से डिनोट करेंगे और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, नॉर्थ को एन से डिनोट करेंगे। देखो बेटा इसमें क्लियर दिखाया